अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू आवर वीकली सेशन। डायनामिक डुओ सीरीज रहती है हमारी, जिसमें हम हर वीक आते हैं आप लोगों के पास सामने, और टेक्निकली और फंडामेंटली दो ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करते हैं जिनके हवाले से हमारा ये व्यू होता है कि वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सकते हैं। उसको हम टेक्निकल और फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट्स के तहत जो है बैक करते हैं। मैं जो है वो मेनली अपना टेक्निकल व्यू देता हूँ, उसके बाद रिजवान भाई टेक्निकली कमेंट करते हैं उसके ऊपर, और फंडामेंटली जो है वो उसको कवर करते हैं। अ, हमेशा की तरह हमारे साथ आज के सेशन में भी रिजवान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम शजील भाई। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? पहले से आई गेस शजील भाई ने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बस अपने सेशन की तरफ चलते हैं। श्योर श्योर। तो आइए अपने पहली स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो पहला स्टॉक है वो बाय द वे मुगल है। पहला जो स्टॉक है हमारा वो मुगल है। मुगल बाय द वे अगर आप देखें चार्ट्स के ऊपर, तो अ, वैसे अगर आप देखें, अगर हम ओवरऑल देखें तो एवर सिंस 2017 फरवरी 2017 ये जो है वो कंसोलिडेट करा है इसने ओवरऑल अपने ट्रायंगल पैटर्न के अंदर। और इसने हर हर रैली का जो टॉप लगाया है वो प्रीवियस टॉप से जो है वो लोअर रहा है। तो इसमें भी इसने, और हमेशा अगर आप देखें तो हर रैली में जो है वो इसने अपना बॉटम जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के करीब आकर डिफाइन करा है। 2019 में भी इसने यहीं पर डिफाइन करा था। उसके बाद जब ये टॉप लगा के वापस नीचे आया तो 2000 फरवरी 2023 में भी यहाँ पर डिफाइन करा था। उसके बाद थोड़ी सी इसमें अपसाइड आई, और उसके बाद जो इसने करेक्शन ली तो तकरीबन अगस्त 2023 में भी यहीं पे इसने बॉटम डिफाइन करा और वहाँ से एक पिकअप लिया। अच्छा, थोड़ा सा ये स्ट्रगल करता है अगर आप इस पर्टिकुलर जोन पे फोकस करें। ऑलमोस्ट 71-72 का ये लेवल आ रहा है। हमेशा से अगर आप देखें तो इसने जब भी पिकअप्स लिए हैं तो यहाँ पे इनिशियली तो स्ट्रगल करा ही है। अगर आप इस यहाँ पे भी देखें अक्टूबर 2020 में, उसके बाद अगस्त 2022 में, और उससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर लेवल की जो है वो रेलेवेंस रही है प्राइस एक्शन में। तो अभी भी ये जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है इसी जोन की करीब। और ओवरऑल अगर आप देखें तो दो चीज़ें हो रही हैं इसके इस पर्टिकुलर मुगल के चार्ट में। एक ये है कि एक रैली इसमें बनी। अच्छा, इसने जो है वो हर दफ़ा जो अपना बॉटम डिफाइन करा है अगर आप देखें तो वो प्रीवियस बॉटम से हायर है, और हर दफ़ा एक ऑलमोस्ट हायर हाई लगा है। इस रैली का भी अगर आप हाई देखें तो हायर था प्रीवियस रैली से, और इस रैली का भी अगर आप हाई देखें तो प्रीवियस रैली से जो है वो हायर था। और इस दफ़ा भी इसने जो अपना बॉटम डिफाइन करा है वो ऑलमोस्ट अपनी ये जो बुलिश लेग है, इसकी 50%, ऑलमोस्ट 50 to 61.8 का जो गोल्डन जोन होता है यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो एक अच्छा स्टेबल बॉटम था। वहाँ से इसने पिकअप लिया है, और ओवरऑल अगर आप इस फॉर्मेशन को देखें तो ये बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन हो रही है इसमें। तो अगर अपने इस एक्यूमुलेशन फेज को ये ब्रेक करता है, जो कि ये ब्रेक करेगा 71.1 के लेवल्स की एरी, तो इवेंचुअली इसमें जो है वो हम अच्छी तेजी देख सकते हैं। बुलिश फ्लैग के लिहाज से जो इसका टारगेट बन रहा है वो ऑलमोस्ट 9900 का बन रहा है। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आप इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी जो है फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। तो इवेंचुअली अगर अपने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर जाता है तो इसके अंदर एक रैली बनेगी जिसका टारगेट आ रहा है ऑलमोस्ट 109 या 110 के लेवल्स का। तो इनिशियली आई गेस हम इसमें बुलिश फ्लैग के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं 100 के लेवल्स। उसके बाद फिर 110 इसका निकल रहा है हेड एंड शोल्डर के हिसाब से। तो व्यू काफ़ी तेजी का ही है। इवेंचुअली अगर ये इन लेवल्स को टेस्ट करता है, इन टारगेट्स को जो है वो अप्रोच करता है, टारगेट लेवल्स को अप्रोच करता है, तो ये अपनी इस मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन को भी अप्रोच करेगा जहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग सप्लाई आ सकती है। और हो सकता है फिर इस दफ़ा भी अपना टॉप जो है वो इसी के अंदर कन्फाइन डिफाइन करे, और फिर इसके अंदर जो है वो एक रिवर्सल बनता हुआ देखें। इवेंचुअली अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर फर्दर अपसाइड भी हम विटनेस कर सकते हैं। ओवर टू यू। गेस शजील भाई, इस स्टॉक को मैं देख रहा था फंडामेंटली भी। आपने टेक्निकली तो बहुत अच्छा कवर किया। मेरे पास इसमें और उसमें ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। आई टोटली एग्री विद यू पॉइंट्स। और इसमें एक चीज़ जो हमें लग रहा है कि शायद कल की मॉनेटरी पॉलिसी में, मेरा तो व्यू ये है कि शायद इंटरेस्ट रेट ना कम हो, ना चेंज रहे, लेकिन आने वाले दिनों में जून ऑनवर्ड जो है आपको तेजी से इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के नंबर नीचे जाते हुए उसकी वजह से तेजी से इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको मुगल के अंदर आपको, कि मैं देख रहा था इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट तकरीबन तो 1.3 बिलियन है क्वार्टर की ना। तो विच इज़ अ वेरी वेरी हायर नंबर। तो मेरा अपना ख्याल है कि मुगल के अंदर अर्निंग, जो इन्फ्लेशन आगे चल के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, उसका वैल्यूशन पे और अपसाइड पे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। तो मेरा ख्याल है मुगल को यहाँ देखना चाहिए। आई गेस वन ऑफ द स्टॉक्स विच एक्चुअली गिव यू अ बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इसमें एक लेवरेज कॉस्ट अच्छी खासी अच्छी है। क्योंकि हमने बीच में एक डीजी खान को भी इंटरेस्ट रेट की वजह से हाईलाइट किया था, और वो एक अच्छा अपना, जहाँ से हमने हाईलाइट किया था वहाँ से एक अच्छा रन अप दे चुका है।
अच्छा, दूसरा स्टॉक जी, मेरा ख्याल है इसमें और फंडामेंटली और डिफाइन करने कुछ नहीं, तकरीबन कोई 2 रुपये 30 पैसे क्वार्टर की अर्निंग है, तो मेरा ख्याल है कि बढ़ के तकरीबन 2 80 3 रुपये तक हो जाएगी। और बुरे हालात में भी 2 30 की अर्निंग कर रहा है, सेल्स भी दिखा रहा है। इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है और कंसेशन एक्टिव पिकअप होती है तो इसमें नंबर्स सरप्राइज भी कर सकते हैं आपको। जी सर, जी भाई। आई गेस काफ़ी डिटेल में कवर करा आपने जॉन भाई, काफ़ी डिटेल में आपने कवर करा, काफ़ी लोगों को जो है वो प्रॉब्ली इससे जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। द नेक्स्ट स्टॉक बाय द वे दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस इज सर्ल। सर्ल को अगर आप देखें तो सर्ल में भी, अच्छा मैं यहाँ पे वीकली अगर आपको इसको थोड़ा सा कवर करूँ ना, तो सर्ल एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड किस्म के डाउन ट्रेंड में रहा है एवर सिंस 2021, जो इसने हाई लगाया था 285 का। वहाँ से इसके अंदर एक शार्प डिक्लाइन हमने आता हुआ देखा है, बीच में ये बोनस भी इशू करा था इसने, राइट इशू भी करा था, तो वो भी रीज़न रहा था कि इसके फर्दर एक्सो की नीचे खुला था, बट इवेंचुअली हमने देखा है कि 285 से इस 285 का इसमें टॉप लगा था फरवरी 2021 में। वहाँ से इसने जो है वो एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड के बाद जो है बॉटम लगाया 34 के लेवल्स के करीब। वहाँ से एक पिकअप आया इसमें, इसने एक हाई लगाया 63 का, रिट्रेस करा अगेन एट 44.4, और फिर वहाँ से इसने अपनी रैली की जो है वो कंटिन्यू करा। अच्छा, ऑफ लेट अगर आप देखें तो अगर आप इसके ओवरऑल चार्ट को देखें तो इससे पहले तो खैर 34 का जब लो लगा था उससे पहले तो इसके अंदर हम एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड देख रहे थे जहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज लग रहे थे। बट आफ्टर 34 के बाद से जब इसने ये बॉटम लगाया था, उसके बाद से जो इसने पिकअप लिया है, तो हमने लोअर लोज एटलीस्ट जो है वो ये देखा है कि लगना बंद हो गए। हायर हाई जरूर लगा था इसमें एट 64, उसके बाद थोड़ा सा इसने स्ट्रगल करा था, यहाँ पे करेक्शन ली थी, अपने हाई से ऑलमोस्ट 61.8% रिट्रेस करा था, बॉटम डिफाइन करा था यहाँ पे ट्रेंड लाइन के करीब, फिर वहां से पिकअप लिया था। अभी थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहा है एक नया हाई लगाने में, पर एटलीस्ट एक नया नए लोज हम लगता है वहीं देख रहे हैं, तो इनकरेजिंग साइंस है। जो बॉटम बॉटम पे रिवर्सल अगर आप देखते हैं यूजुअली तो इसी तरीके से होता है कि एटलीस्ट शेयर जो है वो कंसोलिडेशन में चला जाता है, तो या तो मतलब एटलीस्ट जो है वो लोअर लोज बनना बंद हो जाता है। लोअर हाइस लगाने में शायद थोड़ा स्ट्रगल करे इनिशियली, बट लोअर लोज लगना जो है वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि लोअर लोज लगना बंद हो गए, और इवेंचुअली अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत अपसाइड आई है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है एट 64.11 के रेजिस्टेंस लेवल, बट आई गेस थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, ये स्टेबल लग रहा है। अगर आप डेली पे देखें ना, तो डेली पे इसकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो ये एक्स हुए खुला था 24 अक्टूबर 2022 में, इसने एक हाई लगाया था 84 का। वहां से अगर आप इस टॉप को कनेक्ट करें, उसके बाद जो 11 दिसंबर 2023 के जो इसने को जो टॉप लगाया था उसको कनेक्ट करें और इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें, तो लगभग करेक्शन लेके ऊपर से जो इसने अपना थोड़ी एग्जॉशन शो करके जो एक करेक्शन वगैरह लिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सस्टेन कर रहा है। तो सस्टेन कर रहा है, तो आई गेस यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं अगर ये सस्टेन करता है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी हमने देखा है कि प्रीवियस कपल ऑफ वीक्स में जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, वो जो इन्वेस्टर्स का जो है वो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। कहीं ना कहीं अगर ये सस्टेन करता है एट 56, तो यहाँ से फिर हम इसको फिर से बॉटम आउट होता हुआ देख सकते हैं, और इवेंचुअली फिर ये 64 को टेस्ट करेगा। बट जब तक 64 ब्रेक नहीं होता तब तक हम बड़ी तेजी इसके अंदर होती हुई नहीं देख सकते। इवेंचुअली अगर 64 ब्रेक होगा, तो क्योंकि बुलिश फ्लैग भी इन प्ले है, तो कहीं ना कहीं हम इसके अंदर फिर एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। जो टारगेट्स वगैरह हमारे निकल रहे हैं वो हमारे अगर बुलिश फ्लैग के हिसाब से देखें तो वो ऑलमोस्ट 84 के निकल रहे हैं, और अगर हम ट्राइंगल पैटर्न के हिसाब से देखें तो वो ऑलमोस्ट जो हमारे टारगेट्स निकल रहे हैं वो 94 के निकल रहे हैं। तो इसके अंदर इन कमिंग डेज अगर देखें 56 पे सस्टेन नहीं करता, थोड़ा सा नीचे आता है, तो इवेंचुअली फिर अपने आप को बॉटम आउट करने की कोशिश करेगा 50 पे। 50 की रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, एक अच्छा पिवटल सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे थोड़ा सा बेरिश रहता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बुलिश रहता है, तो वहाँ पे अपना बॉटम डिफाइन कर सकता है। इसको आप जो है वो पहली सपोर्ट लेके चल सकते हैं, 50 को जो है सेकंड सपोर्ट लेके चल सकते हैं टुवर्ड्स दी अपसाइड। 64 आपकी पहली रेजिस्टेंस रहेगी, ये ब्रेक होती है तो उसके ऊपर आप एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है कप एंड हैंडल की भी फॉर्मेशन हो रही है, ये कप है इसका, और ये इसका पर्टिकुलर हैंडल है, तो उसके टारगेट्स भी जो निकल रहे हैं उसके हिसाब से भी 94 के लेवल्स इसके बनते हुए नजर आते हैं, जो कि प्रोजेक्टेड टारगेट्स हो सकते हैं। ओवर टू यू रिजवान भाई। शाजी भाई, आई गेस हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा इसको डिटेल में टेक्निकली एनालाइज किया। मैंने इसके नंबर्स देखे थे, नंबर्स में कोई बहुत इनकरेजिंग साइन नहीं दिख रहा। एक ही जरूर है कि इसने जो है अभी रिसेंटली कोई एक अपना कुछ जो आई गेस कोई नोटिस नहीं मिल दिखा, पर सुना ये कि यूए में जो ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है, और आई गेस थोड़ा सा इनका एक कोर्ट से इशू चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट से, जो डिसमिस हो गया था, उसके बाद से जो है ना हमने ड्रग की प्राइस बढ़ाई है। वैसे वैल्यूएशन वाइज भी फंड अगर इंटरेस्टेड नीचे आता है तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके फंडामेंटल वैल्यूएशन पे होता है, कि अगर आपने डिस्काउंट रेट 22% लिया हुआ, अगर आप डिस्काउंट रेट उसके बाद जो है
अपने मॉडल में 10 साल का पेपर 16% लेते हैं, तो ऑब्वियसली इस पर बहुत फर्क आता है और आपकी वैल्यूएशन जो है ना हर स्टॉक के ऊपर जाती है। मेरे ख्याल है वो एक पॉजिटिव फिगर मिल सकता है सेल को, बट अर्निंग वाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म अपसाइड है। नेगेटिव क्वार्टर से पोस्ट किया था दिसंबर वाला, और मुझे लगता है कि जो मार्च वाला क्वार्टर होगा वो भी कोई बहुत सरप्राइज नहीं कर रहा होगा इन्वेस्टर्स को। मुझे लगता है कि शायद बहुत अगर करे तो शायद 1-1.5 रुपए की अर्निंग दिखा दे, वो भी मुझे भी नंबर्स में तो नहीं इफेक्ट होता होगा, क्योंकि अगर प्राइसेस का मामला अभी हल हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आई गेस जून वाले क्वार्टर में होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बाजार का मोमेंटम बहुत तेज होगा इंटरेस्ट रेट के साइकिल पे नीचे आने पे सेकंड हाफ में, तो उस सूरत में बाजार के साथ ये भी परफॉर्म कर रहा होगा, और जो टारगेट्स हैं वो शायद 74 और 90 और 100 के लेवल्स पे इवेंचुअली आपको टेस्ट होते हुए देखें। तो आई गेस इस स्टॉक्स में भी आपको अगर अपनी पोजीशन बिल्ड करनी है तो हर करेक्शन, हर डाउन टर्न टर्न पे आप इसको एक्यूमुलेट करके बैठ सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये अपनी एक बेरिश मोमेंटम स्पेल से निकल चुका है, जो बाजार भी निकल चुकी है। तो अब अगर बाजार में कोई करेक्शन आएगी तो वो करेक्शन हो सकती है, लेकिन उसमें मेरा नहीं ख्याल कि बाजार का कोई ट्रेंड चेंज हो जाएगा या बाजार में कोई मंदी हो जाएगी। तो उसी को जहन में रखते हुए मेरे ख्याल से साल में आप स्लोली एंड ग्रेजुअली बताया, और शजील मैंने बहुत अच्छा हाईलाइट किया कि आप इसको बजाय से एक साथ नहीं, देखिए मुगल की फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट है, उसके फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट साल में आई गेस अभी फंडामेंटल उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होनी है, बट उसको देखते हुए मेरे ख्याल है हर डाउन टेक पे, जैसे अगर 56 पे आप थोड़ा लेते हैं, थोड़ा 50 पे लें, थोड़ा ब्रेकआउट का वेट करें 64 वगैरह पे, थोड़ा वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो आई गेस इसमें एक रेंज अच्छी है प्ले करने के लिए, तो इसको भी देखा जा सकता है। और ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको एटलीस्ट, जैसे हमें लगता है कि स्टार्ट में, मेरा अपना ख्याल है कि शायद 50 के नीचे आपको बॉटम नहीं देगा, तो हमें लग रहा है कि इसमें आपका अगर 50 के करीब करीब की बाइंग होगी तो आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसमें अच्छे गेन के साथ बाहर आ सकते हैं। परफेक्ट रिजवान भाई, आई गेस आपने बहुत ही डिटेल में काफ़ी बेहतर कवर करा। आई गेस आपने एक चीज़ जो कवर करी जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी टेक वो होगी इस वीडियो से, वो ये है कि अगर आप रेट कट पे बैठ ले रहे हैं तो रादर देन कि आप जो है वो एक लेवल पे एक्यूमुलेशन करें, इट्स बेटर कि आप खैर डिफर्स फ्रॉम स्टॉक टू स्टॉक एज वेल, मुगल में फॉर्मेशन अलग है, फंडामेंटल्स अलग हैं, सेल में अलग हैं। पर अगर आप रेट कट पे बैठ ले रहे हैं तो रादर देन कि आप एक मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो एम करके उससे पहले बाइंग करें, बेहतर ये है कि आप 6 से 8 महीने के व्यू के साथ चलें, और मार्केट करेक्शन ले या डिप्स ले तो आप उस तरह के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें जो प्रॉब्लली बेनिफिशियरी हो सकते हैं इस रेट कट के। तो काफ़ी बेहतर करा रिजवान भाई आपने, कवर करा आपने। आई गेस इस वीडियो को रैप अप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। थैंक यू शजील भाई। ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़ एवरीवन, व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।